Welcome class 12th. In today's video we are going to start a new chapter, that is the deposit. In this chapter we will learn which company can accept the deposit and which cannot. In today's video we will learn about the acceptance of deposit, terms and conditions for acceptance of deposit, means what are the provision to accept the deposit by the company. Thereafter, we will learn the procedure for accepting deposit from public, means what are the steps the company have to follow to accept a deposit from the public. And thereafter, we will also learn what are the procedure the company have to follow to accept a deposit from member. Means in this chapter, we will learn in both condition, if the company want to accept deposit from the public, so what are the steps company have to follow, and if the company want to accept from the member, so which steps the company have to follow. ओके दोनों ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. The accepting deposit from the public or from its own member is one of the source of raising funds for a company. Okay, when the company accept the deposit from the public or फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, जब कंपनी अपने किसी भी मेंबर से या फिर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दैट इज़ नोन एज द डिपॉजिट. इसे हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिट. मीन्स व्हेन कंपनी वांट टू एक्सेप्ट और रेज द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द मेंबर, it is known as the accepting deposit. Okay, it is a cheaper to raise funds through deposit. मीन्स ये एक बहुत ही चीपर वे है क्या करना है, फंड कलेक्ट करने का. मीन्स इफ़ कंपनी वांट टू कलेक्ट फंड, इफ़ कंपनी वांट टू रेज फंड, सो थ्रू द डिपॉजिट मेथड कंपनी कैन इजीली रेज द फंड. कंपनी क्या कर सकती है? फंड रेज कर सकती है बाय दिस मेथड, बाय दिस वे. ओके, moreover there is no dilution of control as it is a type of short term loan taken by the company. इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के कंट्रोल में कोई डायल्यूशन नहीं आता. मीन्स कंपनी को अपने शेयर्स नहीं शेयर करने पड़ते हैं. जो भी कंपनी की ओनरशिप है वो यहाँ पे शेयर नहीं होती है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू रेज द फाइनेंस इफ द कंपनी वांट टू रेज फाइनेंस फॉर द शॉर्ट टर्म. ओके, तो हाउएवर accepting deposit can be a risky option for a company in case it default in repaying the deposit. Okay, कंपनी के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना भी क्या हो सकता है? एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है. व्हेन जब कंपनी उस डिपॉजिट को रीपे करने में डिफॉल्टेड पाई जाती है. मीन्स अगर कंपनी इफ़ कंपनी इज़ नॉट एबल, अगर कंपनी अनेबल हो गई, इफ़ इट अनेबल टू रीपे द फंड, जो भी डिपॉजिट उसने लिए हैं, अगर उसको रीपे करने में कंपनी फेल हो जाती है, अनेबल होती है, सो ये कंपनी के लिए क्या हो सकता है? रिस्की हो सकता है. ओके, there has given in second chapter the meaning and definition of public deposit has given. तो हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि पब्लिक डिपॉजिट क्या है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग था कि थ्रू विच कंपनी कैन कलेक्ट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी. मतलब कंपनी की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट थी वो कंपनी थ्रू डिपॉजिट वो कलेक्ट कर लेती थी. ओके, कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या कर दी थी? कलेक्ट कर दी थी फ्रॉम दी पब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 36 मंथ. मीन्स फ्रॉम द 6 to 36, मतलब 3 साल तक के लिए कंपनी क्या कर सकती थी? शॉर्ट टर्म लोन ले सकती थी फ्रॉम दी पब्लिक. एंड सच टाइप्स ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज द पब्लिक डिपॉजिट. ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. ओके, इसके हमने डेफिनेशन भी देखे थे कि इट इंक्लूड द एनी रिसिट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी. हमने इसमें पढ़ा था कि कोई भी ऐसा रिसिट मनी का या फिर डिपॉजिट का या फिर लोन का जो या फिर कंपनी के थ्रू लिया हुआ कोई भी ऐसा पैसा फ्रॉम द पब्लिक, ओके, एज अ लोन, एज अ डिपॉजिट, इट इज़ नोन एज द डिपॉजिट. ओके, सो ये हमने सारी चीज़ें किसमें पढ़ी थी? हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो जनरल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक ही इनवाइट होती है डिपॉजिट देने के लिए. मतलब अगर कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो किससे एक्सेप्ट करेगी? फ्रॉम दी जनरल पब्लिक से. बिकॉज जनरल पब्लिक क्या करती है? दे सेव देयर मनी, और वो मनी को क्या करते हैं? दे इन्वेस्ट करते हैं.
वो अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, और उसके एक्सचेंज में कंपनी क्या करती है, कंपनीज हैव टू पे इंटरेस्ट। कंपनी को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ओके, सो फॉर दैट अगर किसी इन्वेस्टर ने डिपॉजिट किया है कंपनी में पैसा, सो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक उसे डिपॉजिट रिसिप्ट प्रोवाइड करेगी, और जिस इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया दैट पर्सन इज नोन एज द डिपॉजिटर। वो क्या बन जाएगा, कंपनी का डिपॉजिटर बन जाएगा, और कंपनी उसे क्या प्रोवाइड करेगी, डिपॉजिट रिसिप्ट। ओके, अंडरस्टूड। सो गाइज, इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि कंपनी कैसे डिपॉजिट कलेक्ट करती है और उसके क्या क्या रूल्स हैं। ओके, क्या उसके प्रोसीजर हैं अगर कंपनी वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर और पब्लिक, मीन्स दोनों से अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे। ओके, नाउ वी कैन सी हियर द 5.1 हैज रिटन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। All companies accepting deposit except a banking company, a non-banking finance company, a housing finance company, such other company as the central government will specify have to comply with the provision of section 73 to 76 of Companies Act 2013, Companies Acceptance of Deposit Rule 2014, and the act issued by the Reserve Bank of India regarding acceptance of deposit. Okay, ऑल कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सारी कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, बट इन्हें छोड़ के, एक्सेप्ट लिखा है वहाँ पर, एक्सेप्ट मतलब इन्हें छोड़ के, किसे, जो नीचे दी गई है पॉइंट नंबर 1 2 3 4, कौन कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। NBFC कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, एकदम क्लियर लिखा है, ऑल कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट banking company, NBFC, then a housing finance company cannot accept deposit, और such other company, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया है, दे हैव टू कॉम्प्लाई दी प्रोविज़न, और ऐसी बहुत सारी अदर कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है, दे हैव टू कॉम्प्लाई द प्रोविज़न। कौन सा प्रोविज़न, द सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मीन्स कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन 73 से लेके 76 तक जो भी प्रोविज़न दिए हैं वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ये किसने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, तो ऐसी कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके, और क्या बोला है, कंपनीज रूल 2014, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कंपनियों को अगर ये भी बोला है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज रूल 2014, या फिर डायरेक्टिव इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, या फिर वो कंपनियां जिन्हें RBI ने डायरेक्टिव या फिर गाइडलाइन इशू किए हों, ऐसी कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बहुत ही क्लियरली बोला है, ऑल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट अ बैंकिंग कंपनी, ए NBFC कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड सच अदर कंपनी which will specify by the central government to comply the provisions of section 73 to 76 of Companies Act 2013, और इसके अलावा कंपनीज रूल 2014 इन रिगार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और वो कंपनी भी जिसको RBI ने कुछ डायरेक्टिव क्या किए हैं, इशूड किए हैं इन रिगार्ड ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ओके, now there has the flow chart has given, it shows the company which can accept deposit, मतलब वो कंपनियां जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। सो दे हैज़ रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड फ्रॉम पब्लिक, मीन्स मेंबर से कौन सी कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं और पब्लिक से कौन सी कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। द फर्स्ट वन इज रिटन द प्राइवेट कंपनी, यस, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर से। ओके, देन सेकेंडली हैज रिटन द पब्लिक कंपनी अदर दैन एलिजिबल कंपनी, वो पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल कंपनी है उनको छोड़ के जो अदर कंपनियां हैं, दे कैन also accept deposit from member. So this company can accept deposit from its member or director. वो पब्लिक कंपनियां जो एलिजिबल नहीं हैं, अदर देन एलिजिबल कंपनी,
ये कंपनी क्या कर सकती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, किससे, अपने मेंबर से और डायरेक्टर से, मीन्स अपने ओन मैनेजमेंट के पर्सन से क्या कर सकती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। देयर आफ्टर एलिजिबल कंपनी इज गिवन। अभी यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एलिजिबल कंपनी फ्रॉम मेंबर भी है और फ्रॉम पब्लिक भी है, मीन्स एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर also or from the public also. Okay, so there has some terms as given. What has written, see, this company can accept deposit from their member and also from the public. ये जो eligible public company है, they can accept deposit from the member and public also. Means eligible public company means a company having a net worth of not less than ₹100 crore. एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स वो कंपनी जिनका नेटवर्थ कितना हो, 100 करोड़ से कम ना हो, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम ना हो। अभी आप पूछेंगे कि नेटवर्थ मीन्स क्या होता है, मीन्स नेटवर्थ मीन्स जो होता है वो होता है पूरा जो टोटल पेडअप कैपिटल होता है प्लस फ्री रिजर्व होता है प्लस जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होते हैं वो होता है। वो भी क्यों, वो भी क्या, ये पूरे को जो हम प्लस करेंगे मीन्स टोटल पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इन सब का जो टोटल होगा उसमें से जो एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे ना, एक्यूमुलेटेड जो लॉस होंगे, जो एक्सपेंस होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे, इनको माइनस करने के बाद, इनको लेस करने के बाद जो नेटवर्थ बचेगा, दैट इज नोन, जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नेटवर्थ बोलेंगे। ओके, मीन्स नेटवर्थ मतलब मैंने क्या बताया कि जो टोटल पेडअप कैपिटल हो, जो फ्री रिजर्व हो, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो। अब ये क्या बोल गया, ये नेटवर्थ नहीं, ये ग्रॉस वर्थ है। ये क्या है, ग्रॉस वर्थ है। बट व्हेन जब हम इसमें से जब कंपनी क्या करेगी, व्हेन कंपनी डिडक्ट करेगी, क्या डिडक्ट करेगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी डिफर्ड एक्सपेंसेस है उसका जो एक्सपेंस है, जो लॉस है, इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो जो कंपनी माइनस करती है, तब कंपनी को क्या मिलता है, नेटवर्थ मिलता है। तो वो नेटवर्थ कंपनी का अगर 100 करोड़ से जिस कंपनी का कम नहीं है, ओके, जिस कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ है उससे कम नहीं है, सो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी होगी। मीन्स जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ हो या फिर उससे ज़्यादा हो, दैट कंपनी इज नोन एज द एलिजिबल पब्लिक कंपनी। इसके अलावा और कौन सी एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है, जिसका जिसका टर्नओवर साल का कितना हो, 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं है या 500 करोड़ से ज़्यादा है, वो कंपनियां क्या होती हैं, वो कंपनियां एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है। या समझ में आ रहा है आपको। और विच हैज़ ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजर्वेशन फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। वो कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम न हो और उसको अपनी कंपनी के शेयर होल्डर से प्रायर अप्रूवल मिला हो, ओके, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। मतलब वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसके शेयर होल्डर ने उनको अप्रूवल भी दे दिया हो, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन कंपनियों का जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, या फिर उनका नेटवर्थ 10 करोड़ से 100 करोड़ से क्या कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया। एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होगी, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम ना हो वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होगी, या फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम ना हो और इसके साथ साथ उनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी मिला हो बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन इन रिगार्ड ऑफ द एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। Okay, now thereafter we can say the chart has also given the company can accept deposit from the public, that is the government company. गवर्नमेंट कंपनी भी क्या कर सकती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। मीन्स गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बट not exceeding 35% of the paid up share capital and free reserve of the company। मीन्स गवर्नमेंट कंपनी उतना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, कितना कि उनका जो कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है, इन दोनों को मिला के
उसका 35% ही कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है. ओके, means the government company can accept deposit from the public only of 35% of the paid up share capital and free reserve of the company. means गवर्नमेंट कंपनी के जो पेड अप शेयर कैपिटल होंगे और फ्री रिजर्व जो होगा कंपनी का, उसको मिला के उसका 35% ही डिपॉजिट कंपनी पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है या फिर एक्सेप्ट कर सकती है. सो ये था हमारा फ्लो चार्ट, क्या करने का, एक्सेप्ट करने का डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर और फ्रॉम पब्लिक. हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी मेंबर से कर सकती है. ओके, पब्लिक कंपनी कौन से कर सकती है, जो एलिजिबल नहीं है, मीन्स अदर देन द एलिजिबल कंपनी. पब्लिक कंपनी है पर वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है, वो भी क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन वो बस मेंबर्स से, अपने मेंबर्स से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है. एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से भी कर सकती है और फ्रॉम पब्लिक से भी कर सकती है. मीन्स वो they can accept deposit from the member also और public also. नेक्स्ट लास्ट वन क्या बचा था हमारा, गवर्नमेंट कंपनी बचा था. गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, बट द गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली अप टू द 35% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व. मतलब अपने फ्री रिजर्व और पेड अप शेयर कैपिटल दोनों को मिला के जो उनका 35% के इतना ही वो क्या कर सकती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं. Okay, now thereafter guys there has written some terms and conditions for acceptance of deposit that we will learn in next lecture. आज के लिए इतना ही, गुड बाय.